लेसन 16 वाउचर नंबरिंग। इस चैप्टर में हम वाउचर नंबरिंग के बारे में जानेंगे, यानी कि वाउचर्स को जो नंबर देते हैं वाउचर्स नंबर, उनको आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्री डिफाइन कर सकते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम ये भी देखेंगे कि किसी वाउचर्स के साथ आप ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग सेट कर सकते हैं, किसी में मैनुअल, या फिर कुछ वाउचर टाइप्स में आप नॉट रिक्वायर्ड पे भी सेट कर सकते हैं। तो यही सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप वाउचर नंबरिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में जाएंगे। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे सारे वाउचर टाइप्स अलोंग विद देयर सीरीज प्रोवाइडेड है, एंड राइट हैंड साइड पे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल्स की मेन सीरीज को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि सेल्स वाउचर टाइप की जो मेन सीरीज है उसके लिए हम वाउचर नंबरिंग कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे। सीरीज सिलेक्ट करने के बाद हम वाउचर नंबरिंग बटन प्रेस करेंगे वाउचर नंबर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये वाउचर नंबरिंग को हमने क्लिक किया। ये स्क्रीन पे सबसे पहली ऑप्शन आई नंबरिंग टाइप, कि इसके लिए आपको नंबरिंग टाइप कैसी चाहिए। ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर्स जो हैं जनरेट हो जाएं। जब भी आप सेल्स का मेन सीरीज का वाउचर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिजी जो है एक वाउचर नंबर जनरेट कर देगा, एंड आप उस वाउचर नंबर को चेंज नहीं कर सकते। देन है मैनुअल। मैनुअल के केस में आप खुद उसमें एक वाउचर नंबर एंटर कर सकते हैं। एंड उसके बाद है नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इस वाउचर टाइप के लिए हमें वाउचर नंबरिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पे हम सेल्स मेन सीरीज के लिए ऑटोमेटिक पे अभी इसको नंबरिंग टाइप को सेट करते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली जो नंबर है जनरेट हो जाए। ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट करते ही देखिए काफ़ी सारी ऑप्शंस एक्टिवेट हो गई, जिसमें सबसे पहली है री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो री नंबरिंग स्टार्ट करनी है वो डेली बेसिस पे होगी, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। यानी कि एक नया वाउचर नंबर डेली मतलब 1 से स्टार्ट हो, जो भी आप स्टार्टिंग नंबर देंगे बेसिकली उससे आफ्टर एवरी मंथ वो स्टार्ट हो, या फिर एवरी ईयर नया जो है नंबरिंग स्टार्ट हो। तो यहाँ पे हम इसे ईयरली ऑप्शन पे सेट करते हैं। उसके बाद है एम्बेड ईयर इन वाउचर नंबर, कि वाउचर नंबर में आप ईयर जो करंट आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसे एम्बेड करना चाहते हैं। फर्स्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, कि आपको नॉट रिक्वायर्ड मतलब कि ईयर जो है वाउचर नंबरिंग में एम्बेड नहीं करना। देन है एस प्रीफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स मतलब पहले जो भी वाउचर नंबर जनरेट होगा उसमें सबसे पहले जो है ईयर एम्बेड हो जाएगा। या फिर एस सफिक्स, यानी कि वाउचर नंबर में सबसे लास्ट पे एज अ सफिक्स जो है आपको ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर एम्बेड करना है। हम इसे एस सफिक्स पे सेट करते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में हमें ये चाहिए। एंड उसके बाद हमें बताना है ईयर एंड वाउचर नंबर सेपरेटर, कि जो वाउचर नंबर जनरेट होगा और जो ईयर वहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर एम्बेड होगा उन दोनों के बीच में कोई सेपरेटर सिंबल चाहिए। डैश का सिंबल, स्लैश का, कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे इसे स्लैश पे सेट करें, यानी कि वाउचर नंबर एंड देन एक स्लैश का सिंबल होगा, उसके बाद आपका ईयर होगा। उसके बाद है एम्बेडिंग फॉर्मेट, की जो ईयर एम्बेड होना है वो आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। वाई वाई, यानी कि 2 कैरेक्टर्स उसके लिए चाहिए, या फिर वाई वाई यानी कि 4 कैरेक्टर्स, पूरा 2019 अगर करंट फाइनेंशियल ईयर 2019 है, या फिर ओनली 19। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे वाई वाई पे सिलेक्ट करें, यानी कि 2019 जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है वो उसमें एम्बेड होगा। उसके बाद है प्रीफिक्स, वाउचर नंबरिंग का प्रीफिक्स आप क्या चाहते हैं। हमने OMX और एक स्लैश स्पेसिफाई किया है, यानी कि हमारी कंपनी का एक हमने शॉर्ट नेम ले लिया, एंड स्लैश यानी कि आगे जो भी नंबर जनरेट होगा न्यूमेरिक पार्ट, तो उसको सेपरेट करने के लिए। देन देखिए सफिक्स की ऑप्शन नहीं आ रही सफिक्स बताने की। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सफिक्स में ऑलरेडी ईयर एम्बेड कर दिया है, तो सफिक्स अब हमें बताने की नीड नहीं है। उसके बाद है स्टार्टिंग नंबर, कि वाउचर्स जो जनरेट करने हैं, वाउचर नंबरिंग जो जनरेट करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। यूजुअली 1 से ही होती है। यदि आप किसी और नंबर से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, कि आपके कुछ पहले वाउचर्स एंटर करे हुए हैं उन्हें आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आप एक स्टार्टिंग नंबर बताएंगे। हमने अभी इसे 1 ही लिया है। उसके बाद है स्पेसिफाई एंडिंग नंबर, यानी कि इन एनी केस अगर आपको नीड होती है कि एक पर्टिकुलर इस कॉन्फ़िगरेशन के हम इतने ही वाउचर्स एंटर करना चाहते हैं, यानी कि आप मैक्सिमम 100 वाउचर्स ही एंटर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एंडिंग नंबर बता सकते हैं। एंड स्पेसिफाई एंडिंग नंबर में येस करके एंडिंग नंबर बता सकते हैं। उसके बाद है वार्निंग बिफोर नंबर ऑफ वाउचर्स लेफ्ट, यानी कि कितने वाउचर्स अभी बचे हों 100 कंप्लीट होने में, तो उससे पहले एक वार्निंग आनी शुरू हो जाए। एंड वार्निंग मैसेज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जब आप वाउचर एंटर करेंगे, जैसे हमने यहाँ 100 लिया, तो 91st वाउचर पे बेसिकली एक वार्निंग आपको आनी अपीयर हो जाएगी, कि आप जो भी यहाँ पे मैसेज देंगे वो प्लस बेसिस शो करेगा कि इस जो सीरीज में अब आप
इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के 10 ही और वाउचर्स एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इसका एंडिंग नंबर हमने 100 स्पेसिफाई किया है। फिलहाल हम इसे नो पे ही सेट करते हैं, हमें अभी इस ऑप्शन की नीड नहीं है। देन है मेंटेन बुक नंबर। यदि आप बुक नंबर मेंटेन करना चाहते हैं, यानी कि जो भी वाउचर्स आप एंटर कर रहे हैं उनका एक बुक नंबर दे दिया जाएगा, एक बेसिकली मार्किंग टाइप हो जाएगी। एंड बुक साइज, जैसे हमने यहाँ पे 100 बताया, तो 1 to 100 वाउचर में बुक नंबर 1 हो जाएगा, 101 वाउचर से बुक नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप बुक नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट। जो न्यूमेरिक पार्ट होगा आपके वाउचर नंबरिंग का, उसकी लेंथ आप फिक्स करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट वाउचर है वो 1 होगा, 10th जो वाउचर होगा वो 10, सिमिलरली 100 जो है 100। तो इस तरीके से नंबरिंग पार्ट जो है वो बेसिकली उसके कैरेक्टर्स डिफर करेंगे। यदि आप उसे फिक्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई करके टोटल लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट बता सकते हैं, जैसे हमने 4 बताई। एंड देन पैडिंग कैरेक्टर, यानी कि ये जो लेंथ है ये यूनिफॉर्म रहे ऑल अक्रॉस वाउचर नंबर, सारे वाउचर्स नंबर में जो लेंथ है वो बराबर हो, यूनिफॉर्म हो, तो आप पैडिंग कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 0 स्पेसिफाई किया, तो फर्स्ट वाउचर हमारा बनेगा 0001, सिमिलरली 10th वाउचर बनेगा 0010, 100th वाउचर बनेगा 0100। तो जो न्यूमेरिक पार्ट की लेंथ है, बेसिकली जो कैरेक्टर उसके लिए यूज़ हुए हैं वो हमेशा ही सेम रहेंगे। तो ये है पैडिंग कैरेक्टर का कंसेप्ट। अब हम ओके बटन प्रेस करेंगे वाउचर नंबरिंग को सेव करने के लिए। ओके बटन प्रेस करते ही बिजी ने मैसेज शो किया कि री नंबर ऑल वाउचर्स फॉर दिस सीरीज, यानी कि इस सीरीज के एग्जिस्टिंग अगर कोई भी वाउचर्स हैं तो उनको भी इसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चेंज कर दिया जाए। यदि आप नो करते हैं तो एग्जिस्टिंग वाउचर्स नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। करंट अब जो वाउचर आप एंटर करेंगे उससे फर्स्ट नंबरिंग स्टार्ट होगी। यदि आप येस करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग आपके वाउचर्स पड़े हैं उनके वाउचर्स नंबर भी इस हिसाब से सारे चेंज हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आप इस ऑप्शन को यूज़ करिए। फिलहाल हम इसमें येस बटन ही प्रेस करते हैं, यानी कि हम एग्जिस्टिंग वाउचर्स की नंबरिंग की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं। तो ये है वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक के लिए। नेक्स्ट अब हम परचेज की मेन सीरीज को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग टाइप में लेते हैं मैनुअल, यानी कि हम मैनुअली उसमें वाउचर नंबर एंटर करेंगे। मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करते ही देखिए 2 ऑप्शंस एक्टिवेट हो गई। फर्स्ट है डुप्लीकेट वाउचर नंबर, यानी कि आप कोई डुप्लीकेट वाउचर नंबर एंटर कर रहे हैं तो उस केस में वार्निंग ओनली, डोंट अलाउ या नो एक्शन, आपको एक वार्निंग आ जाए कि ये वाउचर नंबर पहले भी एंटर हुआ है, डोंट अलाउ, या फिर बिजी आपको अलाउ ही ना करे डुप्लीकेट वाउचर नंबर एंटर करना, या फिर नो एक्शन, कोई वार्निंग नहीं, कोई एक्शन नहीं, आप डुप्लीकेट वाउचर इजीली एंटर कर पाएंगे, आपको कोई वार्निंग भी नहीं आएगी। नेक्स्ट यही 3 ऑप्शंस ब्लैंक वाउचर नंबर के लिए भी आ रही हैं कि यदि आप ब्लैंक वाउचर नंबर रखते हैं, यानी कि आप वाउचर नंबर में कुछ भी डेटा एंटर नहीं करते, तो उस केस में बिजी वार्निंग शो करे या फिर आपको अलाउ ही ना करे या फिर नो एक्शन। तो इट्स अप टू यू। हम यहाँ पे दोनों ही केसेस में वार्निंग ओनली ऑप्शन को सिलेक्ट करें, यानी कि डेटा एंट्री के दौरान ये सिचुएशन अगर अराइज होती है तो एक वार्निंग आ जाएगी और इट्स अप टू यू कि हम वाउचर नंबरिंग चेंज करें या फिर उसको सरपास कर दें, कंटिन्यू करें वाउचर सेविंग के लिए। ओके बटन प्रेस करेंगे वाउचर नंबरिंग सेव करने के लिए इस सीरीज के लिए। नेक्स्ट हम जर्नल वाउचर की मेन सीरीज के लिए अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग टाइप सेट करे हैं नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जर्नल वाउचर के केस में हमें नंबरिंग टाइप की नीड नहीं है। ओके बटन प्रेस करते ही देखिए बिजी ने मैसेज शो किया क्लियर ऑल वाउचर नंबर्स फॉर दिस सीरीज। एज हमने नंबरिंग टाइप ले लिया नॉट रिक्वायर्ड, तो यदि हमारे कोई एग्जिस्टिंग वाउचर्स पड़े हैं जर्नल वाउचर मेन सीरीज के एंड उसमें कोई वाउचर नंबर पड़ा है तो क्या बिजी उसे क्लियर कर दे। तो इट्स अप टू यू कि आप येस या नो करें। हमने यहाँ पे नो किया कि नहीं, एग्जिस्टिंग वाउचर्स नंबर को क्लियर ना करें। तो ये है हमारा वाउचर नंबरिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं वाउचर्स में कैसे वाउचर नंबर्स जो हैं जनरेट होंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस में सेल्स में ऐड ऑप्शन में गए, यानी कि हम एक सेल्स का वाउचर एंटर करें। तो देखिए डेट फील्ड पे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया फोकस ऑटोमेटिकली सेल टाइप पे चला गया, वाउचर नंबर पे आया ही नहीं, क्योंकि वाउचर नंबर में हम खुद तो कुछ एंटर कर नहीं सकते। इस सेल्स की मेन सीरीज के लिए हमने वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक ली थी एंड आप देख सकते हैं वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। प्रीफिक्स OMX/ देन न्यूमेरिक पार्ट 0005, क्योंकि हमने 4 ली थी इसकी लेंथ, 00 हमने पैडिंग कैरेक्टर लिया था तो 0005 हो गया। देन एक स्लैश का सिंबल जो हमारा वाउचर नंबर और ईयर का सेपरेटर था एंड हमने 4 कैरेक्टर्स लिए थे करंट ईयर के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये वाउचर नंबर जनरेट हो गया। यदि हम इस वाउचर नंबर को कुछ चेंज भी करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो बिजी ने एक मैसेज शो कर दिया कि आप ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग के केस में वाउचर्स नंबर चेंज नहीं कर सकते, ना ही खुद से एंटर कर सकते हैं।
अब हम सेल्स वाउचर की लिस्ट में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग 4 वाउचर्स पड़े थे। आपने एक बात ध्यान दी हो, जब हम वाउचर ऐड कर रहे थे तो वो 005 आ रहा था, क्योंकि उससे पहले 4 वाउचर्स ऑलरेडी पड़े थे, जबकि हमने स्टार्टिंग नंबर 1 दिया था। तो 1 to 4 जो हमारे एग्जिस्टिंग वाउचर्स थे वो मॉडिफाई हो गए एज पर करंट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने वाउचर नंबरिंग में स्पेसिफाई भी किया था कि करंट जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाउचर्स हैं वो भी चेंज हो जाए उसमें वाउचर नंबर इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। देख सकते हैं 0001 से 0004 तक जो है वाउचर नंबर्स मॉडिफाई हो गए। अब हम परचेज वाउचर में जाते हैं, परचेज ऐड ऑप्शन में गए। यहाँ पे देखिए वाउचर नंबर ब्लैंक है। अगर मैंने एंटर प्रेस किया तो बिजी ने एक मैसेज शो कर दिया कि वाउचर्स नंबर ब्लैंक है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसे वार्निंग ओनली पे सेट किया था। तो इट्स अप टू अस कि हम उसमें येस बटन प्रेस करके वाउचर नंबर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, या फिर नो बटन प्रेस करके यहाँ पे वाउचर नंबर एंटर कर सकते हैं। तो हमने नो बटन प्रेस किया एंड यहाँ पे एक वाउचर नंबर अपनी चॉइस का एंटर किया। परचेज टाइप कुछ भी आगे आप चेंजेस कर सकते हैं, फिलहाल हम इसे ऐसे ही छोड़ते हैं, यानी कि हम एग्जिट करते हैं इस वाउचर टाइप से। नेक्स्ट हम जर्नल वाउचर में गए। जर्नल वाउचर में देखिए वाउचर नंबरिंग की ऑप्शन एक्टिवेटेड ही नहीं है, क्योंकि हमने जर्नल वाउचर के लिए नंबरिंग टाइप नॉट रिक्वायर्ड पे सेट करी थी, यानी कि हमें इस वाउचर टाइप की मेन सीरीज यानी जर्नल की मेन सीरीज के लिए वाउचर नंबरिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ही एक्टिवेट नहीं होगी, आप वाउचर नंबर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये है हमारा वाउचर नंबरिंग का कंसेप्ट। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं एक्सरसाइज स्क्रीन पे एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली वाउचर नंबरिंग जो है सेट कर पाएंगे बिजी में। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।